Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for NLAT 2022 and 2023. Yes, ये वीडियो जो है 2022 वाले एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करेगा और 2023 वाले एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करेगी. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, वो कौन से सेक्शंस हैं जो हमें जिनके लिए पढ़ना है और उन सेक्शंस में कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और जो हमारी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स में से हमें ये जो सिलेबस है वो कवर करना है, वो हम डिस्कस करेंगे. पैटर्न क्या रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नो नेगेटिव मार्किंग मतलब ये हमारी फेवर की बात है, ये हमारी एक पावर है जिसे हमें बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए. अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप उस पावर का कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो आप MHCET की नेगेटिव मार्किंग वाली वीडियो जो मैंने करी हुई है उसको आप देख सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपके 30 मार्क्स की है. करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज 30 मार्क्स, मतलब यहाँ पे स्टैटिक जीके भी होने वाली है आपकी. लीगल रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की है. लॉजिकल 30 की है. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 30 है. टोटल आ गया 150. टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स, ठीक है. और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज अ ग्रेट थिंग. बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. जो इनका मेन स्कूल है मुंबई वाला कीरत पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है. आपके 12th में 50% होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से हो, इनको कोई मतलब नहीं, बस 50% होने चाहिए 12th के अंदर, राइट. देखिए जो रजिस्ट्रेशन है आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन होगी, फिर आप सिलेक्ट करेंगे टेस्ट कैटेगरी, स्कूल प्रोग्राम प्रेफरेंसेस. अब स्कूल प्रोग्राम में मुंबई के तो दोनों लॉ स्कूल्स आप जरूर चेक करें. बैंगलोर वाला भी आप कर सकते हैं, हैदराबाद वाला भी. पे द एप्लीकेशन फीस एंड कंप्लीट प्रोसेस, सिलेक्ट टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट, ठीक है. डेट आप वो लीजिए जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाए और उसके बाद आपके पास एक अच्छा खासा टाइम हो टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ओके. बात करते हैं एग्जाम टेस्ट सेंटर्स की, तो आप ये वीडियो पॉज कर सकते हैं, यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ, ओके. बात कर लेते हैं फीस की, ठीक है ना. जो इनकी फीस है वो इतनी है. मुंबई के अंदर 2,50,000 रुपीज, 1,60,000, 1,60,000, 1,02,000 हैदराबाद, 1,35,000, 1,02,000 धुले, चंडीगढ़. इसमें से अगर मैं कहूँगी तो मुंबई ज़रूर चूज़ करना, बैंगलोर ज़रूर चूज़ करना, ठीक है ना. ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नवी मुंबई ज़रूर चूज़ करना, ठीक है. और लास्ट जो चूज़ कर सकते हो वो हैदराबाद चूज़ कर सकते हो. अगर हम लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे, तो लीगल एप्टीट्यूड के जो आपको टॉपिक्स कवर करके जाने वो है कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी कवर कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना. इनका जो पैटर्न है अभी वो फिक्स नहीं हुआ है, बिकॉज ये लोग अभी इन्होंने 2020 में ही एग्जाम लेना स्टार्ट किया है. 2021 में इन्होंने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया और अब ये 2022 में थर्ड टाइम एग्जाम्स ले रहे हैं. तो हमारे लिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो यू हैव टू स्टडी दिस फ्रॉम अ गुड बुक. तो आप गुड बुक अब कौन सी, आप यूनिवर्सल्स में से भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है. वहां से आप अपनी थ्योरी पढ़ सकते हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए अगर आपके पास टाइम कम है तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी बेस्ट ऑप्शन बैठेगी, स्पेशली 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी. अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप विली में से अपना सारे ये टॉपिक्स जो हैं वो पढ़कर जाएं. विली की बुक में से आप ये सारी थ्योरी पढ़कर जाएं, ठीक है ना. जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, वो आपको यूनिवर्सल में से ही करनी पड़ेगी. एक तो लीगल अवेयरनेस MCQs के क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करके जाने हैं. वो इधर वालों को भी सॉल्व करने हैं, 2022 वालों को भी थ्योरी और प्रैक्टिस करनी है, और प्लस लीगल अवेयरनेस के जो MCQs हैं वो सॉल्व करके जाने हैं, गुड 1500 क्वेश्चंस. एंड रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, वो भी आप रीजनिंग, थोड़ी सी रीजनिंग आप विली में से प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी की रीजनिंग आप यूनिवर्सल में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आपके दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको लीगल मैगजिम्स का बता देती हूँ. लीगल मैगजिम्स आप www.loggery.com मेरी जो
वेबसाइट है, वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में आगे आप लीगल एप्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड करके उनमें से पढ़ सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे आपको दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक तो बोलते हैं हम लीगल रीजनिंग। अगर आप लॉ वर्ल्ड में न्यू हो और आपको पता नहीं लीगल रीजनिंग क्या है, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेटली एक वीडियो करा हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बस इसमें मैं इतना बता दूंगी कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये वाले आपको इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए और लर्न भी करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे लीगल जीके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इन टॉपिक्स में से आते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ें। जो लीगल जीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज में से कवर हो जाएंगे, प्लस आप यहाँ से ये टॉपिक्स तो पढ़ोगे ही, तो आपका अच्छे से सब कुछ कवर हो जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको यही करना है। बात करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, दैट इज मैथ्स। मैथ्स के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो बनते हैं एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। देखिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक्स ही सॉल्व करके जाइए, बट अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो 18 डेज वंडर बाय चांद पूरी कंप्लीट सॉल्व करके जाइए। जो मेरे 2023 वाले बच्चे हैं वो पूरी सॉल्व करके जाएंगे। 2022 वालों के पास टाइम है तो पूरी सॉल्व कर जाओ, नहीं तो जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो आप सॉल्व करोगे ही। राइट, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस। देखिए, अब इसके लिए बुक कौन सी रहेगी आपकी? एसपी बख्शी की बुक जो है वो बेस्ट रहेगी। सबसे पहले आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर कर खत्म कर दीजिए, टाइम कम लगेगा और एसपी बख्शी में से ही बड़े आराम से आपके हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में से ये सारे टॉपिक्स आप एसपी बख्शी में से पढ़ लीजिए। बात करते हैं वोकैबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, जिसमें से एक टाइप आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स है। देखिए, वोकैबुलरी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर स्पेशली आप 2023 वाले एस्पिरेंट हैं तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर के लिए मैं हर रोज लाइव सेशन लेती हूँ 6 PM to 7 PM अपने चैनल एग्जाम एड पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम एड पे आप ये सेशन अटेंड करिए, बिकॉज वहाँ पे हम करंट एनालिसिस करते हैं न्यूज़पेपर का, और साथ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ। अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप लिस्ट याद कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको एसपी बख्शी में मिल जाएंगे। हर रोज 10 to 15 वर्ड्स याद करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत आराम से बता देती हूँ, न्यूज़पेपर में से वर्ड्स याद करना थोड़े इजी रहते हैं, बट ये लिस्ट याद करना थोड़ी डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये वाले टॉपिक्स को फोकस करें, और जब ग्रामर कर लेंगे तो आप स्पॉटिंग एरर्स की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने एसपी बख्शी की बुक में से। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो जो टॉपिक सॉल्व करने हैं वो है सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस। ये वाले जितने आपके टॉपिक्स हैं ये आपको आर एस अग्रवाल नाम की बुक में से सॉल्व करने हैं। आर एस अग्रवाल की जो पूरे बुक का नाम है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है ना। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एक लेंदी बुक है, तो सिर्फ पर्टिकुलरली यही टॉपिक सॉल्व करें। अगर आपके पास कम टाइम है तो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में से पिक एंड चूज कर लें। जो ट्रिक्स आपको मिलेंगे उनको नोट कर लें, और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको मार्क कर लें, या जो रॉन्ग अटेम्प्ट किया उनको भी मार्क कर लें, ताकि बाद में आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, ट्रिक्स को भी और ये क्वेश्चंस को भी। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट है तो आप पूरी पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, टॉपिक्स हैं आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। जो बुक सजेस्ट करूंगी वो है एम.के. पांडे। एम.के. पांडे की बुक में आपकी एक खास बात है, वो ये है कि आपको इन वाले टॉपिक्स की एक बहुत ही अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके वहाँ पे एक टॉपिक होगा जिसमें आपको इन वाले टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एंड प्लस आपको ये वाले टॉपिक्स अगर इस बुक में से करते हो तो बहुत ईजी रहेगा, आंसर्स भी करेक्ट है। इस वाली बुक में से ये वाला टॉपिक और इस वाली में से ये वाला टॉपिक मत सॉल्व करना, ये मेरी सजेशन है। बात करते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की। देखिए, स्टैटिक जीके के अंदर आपका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, साइंस, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया एंड वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप यूनिवर्सल्स की स्टैटिक जीके की बुक नहीं आती, यूनिवर्सल्स का जो कंपेंडियम है जिसका नाम है यूनिवर्सल्स गाइड फॉर क्लैट एंड अदर एलएलबी एग्जाम्स, इसके अंदर ही आपके लिए ये स्टैटिक जीके है। ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ल्यूसेंस, पियर्सन और एनी अदर लेंदी बुक, आई वुड सजेस्ट कि आप एमसीक्यूज पढ़कर जाएं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एमसीक्यूज सॉल्व करें, बिकॉज एमसीक्यूज जो है वो सेम एमसीक्यूज आ जाते हैं, मतलब रिपीट एमसीक्यूज होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करके जा रहे हैं। तो ये बेस्ट पार्ट है। आई नो एमसीक्यूज को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इनको लर्न करने के लिए मेरा आपके लिए एक ही ट्रिक होगा, हर रोज 30 to 40 एमसीक्यूज उठाइए। ठीक है। अगर आपको मीनिंग जो है वो पता, जो आंसर है वो पीछे से कॉपी कर लीजिए। अगर आपको पता है कि जो आंसर है वो क्यों है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल कर लीजिए और जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अपनी आप नोट कर सकते हैं।
करंट अफेयर्स आपको कैसे कवर करने हैं? ऑब्वियसली इस एग्जाम में करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स कवर करने के लिए मैं 2022 वालों को ये सजेस्ट करूंगी सबसे पहले कि जो ड्यूरेशन आपको कवर कर कर जानी है वो है आपकी जून 2022 से लेकर, सॉरी, जून 2021 से लेकर जून 2022, ये मिनिमम है, ये आपको कवर कर कर जाना है। अब आप ये कैसे कवर कर सकते हैं? इसके लिए आपके दो वेज हैं। देखिए, 2021 की न्यूज़ आप एनुअल एडिशन में से भी पढ़ सकते हैं। एनुअल एडिशन प्रतियोगिता दर्पण, अरिहंत के अच्छे होते हैं, आप ये बाय कर सकते हैं। और 2022 की जो न्यूज़ है उसके लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स जो है वो बाय करनी पड़ेगी। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन में आप टिप्स पिट्स बाय कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़ एंड इवेंट्स, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद आईएएस विजन दृष्टि आईएएस, अगर आप क्लाट और इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2023 वालों के लिए जो ऑप्शन है, और यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो 6 PM to 7 PM आप मेरा लाइव भी सुने। ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज मैं लाइव कर रही हूँ, बिकॉज जो रीसेंट न्यूज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ज़रूर सुने। एग्जाम आयर पे आपके लिए सेशंस भी होंगे, लॉगरी और एग्जाम आयर पे, लीगल करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर देखना। 2023 वालों के लिए सबसे पहले तो जो 6 PM to 7 PM की क्लास है एग्जाम आयर पे लाइव, जो मैं द हिंदू एनालिसिस करती हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 6 to 7 आप नहीं फ्री हो तो आप वो लाइव सेशन बाद में भी देख सकते हो, अगले दिन भी देख सकते हो। एक दिन पीछे चले जाइए, सुबह अपना कर कर जाइए, अपना लाइव सेशन सुनकर जाइए। और अगर आप इसके नोट्स बना ले तो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप मेरे लाइव सेशन के द हिंदू का जो एनालिसिस है वो उसका नोट्स बना लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। इन एडिशन आप यहाँ पे इसके साथ करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ने लग जाइए, जैसे कि आईएएस विजन दृष्टि आईएएस, तो आपका काम बन जाएगा बहुत अच्छे से। आपको कोई भी पीछे नहीं रोक सकता करंट अफेयर्स के सेक्शन में। अब बात करते हैं कि कौन से सीक्वेंस में आपको सिलेबस कवर करना चाहिए, इन विच सीक्वेंस। देखिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है आप उसको पढ़िए, बिकॉज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हर सब्जेक्ट सेम ही मार्क्स का है, तो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है उसको पहले कवर करिए, जो वीक वाला है वो बाद में करिए, ये मैं सुजेस्ट करूंगी। सीक्वेंस जो मैं सुजेस्ट करूंगी, हर रोज करंट अफेयर्स पढ़ें। देखिए, जो मेरे बच्चे 2022 में पेपर दे रहे हैं वो 1 आवर 2022 के जितने भी महीने पढ़े हैं उसके अंदर 1 आवर करंट अफेयर्स की मैगजीन जरूर पढ़ें। ठीक है, उसके बिना आपका एग्जाम क्लियर होना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद आप करंट अफेयर्स के साथ साथ लीगल एप्टीट्यूड सबसे पहले कवर करें, फिर लॉजिकल, फिर इंग्लिश और फिर स्टैटिक। लॉजिकल के साथ साथ आप क्रिटिकल रीजनिंग भी कवर करेंगे, वो टॉपिक्स मैंने आपको वहीं पे बताए हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप मेरी 2 वीडियोस और देख लें। एक तो हाउ टू मेक अ शेड्यूल, नो डाउट वो क्लैट के लिए किया गया, बट इस एग्जाम के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दूसरी वीडियो में मैंने बताया हुआ हाउ टू स्टडी फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, ये दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। राइट, सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। डोंट forget to subscribe to Logiri as well as Exam Air. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एग्जाम आयर का। दैट्स इट, लॉगिडी साइनिंग ऑफ।